हेलो नमस्कार, मेरा नाम ऋषभ सिंह और आप देख रहे हैं करंट अफेयर्स पार्ट बाय अड्डा 247। दोस्तों, लेटेस्ट न्यूज़ आ रही है मणिपुर से एंड अनफॉर्चुनेटली पिछले सवा एक साल से जो भी न्यूज़ आ रही है मणिपुर से वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं आती, नेगेटिव न्यूज़ ही आ रही है। और ये जो न्यूज़ है ये भी बहुत अनफॉर्चुनेट है क्योंकि फ्रेश वायलेंस जो है वो इरप्ट हुए हैं मणिपुर में। और इस बार जो लोकेशन है वो मणिपुर में एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है जिरीबाम। वहाँ पर क्या हुआ कि वहाँ पर एनकाउंटर हुआ और एनकाउंटर में आपका सस्पेक्टेडली जो 11 कुकी मिलिटेंट्स हैं इनकी डेथ हो गई, जिसके बाद से कर्फ्यू इम्पोज कर दिया गया है। क्योंकि जो कुकी जो ऑर्गेनाइजेशन है इनका ये मानना है कि ये मिलिटेंट्स नहीं थे, ये विलेज वॉलंटियर्स थे और इस वजह से इन्होंने इन्वेस्टिगेशन डिमांड करी है, प्रोब डिमांड करी है, इसी वजह से शटडाउन किया है, कर्फ्यू लगाया गया। साथ ही साथ जो मणिपुर के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं उन्होंने पुलिस रिपोर्ट में ये बताया है कि जैसे ही ये इंसिडेंट हुआ, एनकाउंटर हुआ, जिसमें 10 से 11 कुकी मिलिटेंट्स मारे गए और साथ ही साथ हमारे 2 सीआरपीएफ जवान भी इंजर्ड हुए। उसके बाद इम्फाल वैली में कई जगह में वायलेंस देखने को मिल रहे हैं। तो इसी वजह से वाइड स्प्रेड डिस्टर्बेंस हो सकता है क्योंकि इस सिचुएशन का फायदा कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स उठा सकते हैं। इस सिचुएशन को वो एक्सप्लॉइट कर सकते हैं और फिर से वायलेंस इरप्ट हो जाए इसकी कहीं ना कहीं कोशिश कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, मणिपुर में इशू है, ठीक है, एथनिक इश्यूज हैं, लेकिन इस एथनिक इश्यूज का जो फायदा है ये एक्सटर्नल फोर्सेस भी उठाती हैं। तो इसी वजह से प्रिकॉशन के लिए एंटी सोशल एलिमेंट्स इन सिचुएशन को एक्सप्लॉइट ना कर पाए, मणिपुर में फिर से बड़े लेवल पर वायलेंस ना शुरू हो जाए, क्योंकि वायलेंस तो चल रहा है वहां पर, ठीक है, फिर से बड़े लेवल पर वायलेंस ना शुरू हो जाए। इसी वजह से इस प्रिकॉशन को देखते हुए जो कर्फ्यू है वो इम्पोज किया गया है। तो मैं आपको पूरा डिटेल समझाने की कोशिश करूंगा कि इंसिडेंट हुआ क्या है, जो भी न्यूज में रिपोर्ट्स आ रही है, पुलिस ने क्या कहा है, जो कम्युनिटी के लोग हैं उन्होंने क्या कहा है, सारी चीज आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा। जो फैक्ट्स है बिल्कुल वही, अपना कोई ओपिनियन नहीं रहने वाला है। तो मैं अगर आपको इंसिडेंट बताऊं तो रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग, न्यूज़पेपर्स के अकॉर्डिंग, मेती सेटलमेंट, ठीक है, मतलब जिरीबाम में जहां पे मेती कम्युनिटी के लोग रहते हैं, वहां पर क्या हुआ कि अचानक ये 10 से 11 कुकी मिलिटेंट्स आए और इन्होंने स्टोन्स फेंकना शुरू कर दिए। और ये इसके बाद सीआरपीएफ पोस्ट, ठीक है, इसके बाद आपका 4 बजे, आपका सुबह 4 बजे आपका जो मेती सेटलमेंट्स हैं जिरीबाम डिस्ट्रिक्ट में, यहां पर जो है स्टोन पेल्टिंग हुई। और उसके थोड़ी देर बाद ही आपका जो सीआरपीएफ पोस्ट है उसी के बगल में, उसी के थोड़े दूर सीआरपीएफ पोस्ट और पुलिस स्टेशन है वहां पर भी अटैक होना शुरू हो गया, जिसके बाद रिटेलिएशन हुआ 40 से 45 मिनट्स का ये आपका पूरा रिटेलिएशन एक्शन चला, जिसमें सस्पेक्टेडली 11 कुकी मिलिटेंट्स और हमारे 2 सीआरपीएफ के जवान जो हैं वो बुरी तरीके से इंजर्ड हो गए। और उसके बाद जब ऑपरेशन कंप्लीट हो गया और जब एरिया को तहकीकात किया गया, उसके बाद मणिपुर पुलिस ने बताया है कि इस तरीके की बिल्कुल राइफल, वेपन्स और इस तरीके का पूरा सामान मिला है। 3 AK-47 राइफल्स मिले, उसके बाद 4 सेल्फ लोडिंग राइफल्स मिले, 2 इंडियन स्मॉल आर्म सिस्टम राइफल्स मिले, 1 रॉकेट प्रोपेलेंट ग्रेनेड मिला, 1 पंप एक्शन गन मिला, साथ में बुलेट प्रूफ जैकेट्स भी थे, हेलमेट्स, मैगजीन्स। ये सारी चीजें जो हैं, जब वो ऑपरेशन कंप्लीट हो गया और जब वो एरिया को सर्च किया गया तो उसके बाद ये सारी चीजें मिली, जो कि अपने में एक कंसर्निंग न्यूज है, एक कंसर्निंग चीज है कि इतने मॉडिफाइड, वेल सोफिस्टिकेटेड वेपन्स, इक्विपमेंट्स कहां से इन लोगों के पास या मणिपुर में किस तरीके से आ रहे हैं। तो इसी वजह से जो एक्सटर्नल इशू है कि बाहरी फोर्सेस, बाहरी ताकतें जो हैं वो मणिपुर के वायलेंस का एक्सप्लॉइट कर रही हैं, वो कहीं ना कहीं ये चीजें दिखा रही हैं कि जो इतने सोफिस्टिकेटेड डिफेंस इक्विपमेंट्स अगर जब वो ऑपरेशन कंप्लीट हुआ और उस एरिया से अगर मणिपुर पुलिस को मिल रहे हैं तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं एक्सटर्नल थ्रेट है, एक्सटर्नल रोल है जो कहीं ना कहीं इन डिफेंस इक्विपमेंट्स को सप्लाई कर रहा है। तो ये पूरी आपकी रिपोर्ट है जो कि मणिपुर पुलिस ने बताई है। अब जो कि जो कुकी हैं, ठीक है, जो आपका कुकीजो ऑर्गेनाइजेशन, कुकीजो काउंसिल है, इनका ये कहना है, कुकीजो काउंसिल है, इनका ये कहना है, इसमें जो मेंबर्स, इनका ये कहना है कि ये मिलिटेंट्स नहीं थे, ये सीधे साधे विलेज वॉलंटियर्स थे, ये डिफेंस वॉलंटियर्स थे। इनका कहना है कि ये कोई मिलिटेंट्स नहीं थे, ये डिफेंस वॉलंटियर थे, ठीक है, ये डिफेंस वॉलंटियर थे और ये सब हमारे एरिया को, हमारे गांव को, ठीक है, हमारे गांव को प्रोटेक्ट कर रहे थे,
ठीक है, हमारे गांव को प्रोटेक्ट कर रहे थे, क्योंकि पिछले एक सवा एक साल से लार्ज लेवल पर वॉयलेंस चल रहा है। कभी वॉयलेंस कम हो जाता है, कभी वॉयलेंस बढ़ जाता है, लेकिन कंटिन्यूसली वॉयलेंस चल रहा है। तो इनको मिलिटेंट्स कहना बिल्कुल भी सही नहीं है। ये वॉलंटियर्स हैं, ये डिफेंस वॉलंटियर्स हैं जो हमारे गाँव को, हमारी लाइफ को प्रोटेक्ट करते हैं। इसी वजह से इनके ऑनर में, ठीक है, इनके ऑनर में जो कुकी जो काउंसिल ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने पूरा कंप्लीट शटडाउन किया और इन्होंने ये डिमांड रखी है कि इस मामले का पूरा प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और जो भी सच्चाई है वो प्रॉपर तरीके से आनी चाहिए। तो पुलिस का ये कहना है, ठीक है, जो अथॉरिटीज है उनका ये कहना है कि जो एनकाउंटर में मारे गए हैं, इन्होंने अटैक किया, ठीक है, पुलिस पोस्ट पर अटैक किया, पुलिस स्टेशन पर अटैक किया, सीआरपीएफ पोस्ट पर अटैक किया और जो डिफरेंट लोग जो सेटलमेंट्स थे वहां पर अटैक किया। इसके बाद रिटेलिएशन हुआ और जिसमें ये 10 से 11 जो कुकी इंसर्जेंट्स या मिलिटेंट्स हैं, इनकी डेथ हो गई। लेकिन वहीं अगर हम कुकी जो काउंसिल या दूसरे लोग या दूसरे मेंबर्स की बात करें, दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें, तो उनका ये कहना है कि नहीं, ये बिल्कुल भी मिलिटेंट्स नहीं थे, ये इंसर्जेंट्स नहीं थे, ये वॉलंटियर्स थे, ये डिफेंस वॉलंटियर्स थे और इनके ऑनर में इस वजह से शटडाउन किया गया है। पूरी की पूरी इमरजेंसी सर्विसेज को रोकी गई हैं और इनकी डिमांड है कि जल्द से जल्द इमरजेंसी हो। देखिए 3 मई, ठीक है, अब इसमें तो ये टाइम बताएगा कि इसमें किस तरीके से चीजें चलती है, लेकिन हम बस यही कहना चाहेंगे कि जो भी ये वीडियो देख रहा है स्पेशली मणिपुर से, तो टेंशन्स है, बिल्कुल टेंशन्स है, लेकिन इस तरीके से वॉयलेंस से कुछ भी चीजें रिजॉल्व नहीं होने वाली। 3 मई से वॉयलेंस चल रहा है और आज आपका 12 नवंबर हो गया है, 1.5 साल से ज्यादा का समय हो गया है, इस वॉयलेंस से कुछ हो नहीं रहा है। बहुत से लोग डिस्प्लेस हो चुके हैं मणिपुर में, बहुत से इनोसेंट लोगों की जानें चली गई हैं, लेकिन ये एथनिक वॉयलेंस जो है ये रुकने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि जो सिलसिला शुरू हुआ वो 3 मई से शुरू हुआ और जो इशू है वो ये है, ये जो क्लासेस है जो एथनिक वॉयलेंस है, ये बेसिकली आपका ऑल ट्राइबल स्टूडेंट्स यूनियन और जो मेती कम्युनिटी इनके बीच में हो रहा है, क्योंकि हाईकोर्ट का एक ऑर्डर आया था जहां पर उन्होंने मणिपुर की सरकार को कहा था कि आप मेती कम्युनिटी को एसटी स्टेटस देने के बारे में सोच सकते हैं। तो इसके बाद से बहुत बड़े लेवल पर ये एथनिक वॉयलेंस हो रहा है, जिसमें ऑब्वियस सी बात है कि जो बाहरी कंट्री, क्योंकि भारत के नॉर्थ ईस्ट को लोग, जो बाहरी कंट्री हैं, ठीक है, जो बाहरी कंट्रीज हैं, स्पेशली चाइना हो गया, वो नहीं चाहेगा कि मणिपुर, भारत के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में पीस हो, डेवलपमेंट हो, स्टेबिलिटी हो। तो इसी वजह से इस वॉयलेंस का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है बहुत बड़े लेवल में। बहुत सी रिपोर्ट्स आई है बहुत बड़े लेवल में, दूसरी कंट्रीज, चाइना हो गया, म्यांमार हो गया, वहां से भी जो हैं इंसर्जेंट्स, मिलिटेंट्स आ रहे हैं और इस सिचुएशन को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। तो इसी वजह से वॉयलेंस से कुछ भी सोल्यूशन नहीं निकल रहा है। आप सब देख चुके हैं, इतने लोग डिस्प्लेस हो चुके हैं। मैं पढ़ रहा था 50 से 60 हजार लोग जो है मणिपुर में डिस्प्लेस्ड हुए हैं, 250 से 260, ये ऑफिशियल नंबर है, ये ऑफिशियल नंबर है, नंबर और ज्यादा हो सकता है, तो सिर्फ ऑफिशियल नंबर है। 250 से 260 लोगों की जाने गई, इनोसेंट लोगों की जाने गई हैं। तो जो भी इशू है उसमें बैठिए, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, मैती कम्युनिटी, कुकी ट्राइब्स, जितने भी स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व हैं, वो साथ में बैठें, इश्यूज को रिजॉल्व करें और जल्द से जल्द, हमारी यही प्रे है, हमारी यही होप है कि जल्द से जल्द मणिपुर में स्टेबिलिटी आए और इस इंसिडेंट में जो भी इशूज हैं उसे जल्द से जल्द रिजॉल्व किया जाए। बाकी इसमें कोई भी अपडेट आएगा तो आपको इस चैनल पर मिल जाएगा। इसी वजह से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस अच्छी लगती हैं तो वीडियोस को लाइक करिए, कमेंट्स करिए और इस इंसिडेंट पे आपकी क्या राय है, अगर आपकी कोई राय है तो उसे भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं, मुलाकात करेंगे आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।